हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नट्स। तो जैसा कि तुम दोनों से वादा किया हुआ था कमेंट्स वगैरह में, और एक वीडियो अभी तक बाहर हो जाना चाहिए, पता नहीं हमारा स्केड्यूल कैसे चल रहा है इस समय। मैं लेकर आ गया हूँ तुम लोगों के लिए कौन से चैप्टर्स अपन वन शॉट से कर सकते हैं, कौन से चैप्टर्स के लिए अपन को वन शॉट देखना एडवाइजेबल नहीं है, और कंप्लीट लेक्चर्स देखे भी तो कहाँ से देखें, कौन से सबसे बेस्ट रहेंगे, उन सब को लेके एक कंप्लीट गाइड मैं तुम्हारे लिए इस वीडियो में लेकर आ गया हूँ। वीडियो का फ्लो कैसा रहेगा, अपन 12वीं का सिलेबस उठाएंगे और सिलेबस से एक एक चैप्टर उठाएंगे, एक एक चैप्टर वाइज चलेंगे, ठीक है। इतना डिटेल वीडियो शायद ही आज तक मैंने कभी करा है, तो बहुत मेहनत करी है इस वीडियो पे, तो भैया लाइक वाइक बनता है इस वीडियो के लिए, ठीक है। मैं जनरली मांगता नहीं हूँ बट बहुत मेहनत की है भाई, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपन वीडियो को। सबसे पहले आ गया तुम्हारा फिजिक्स में देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी और कैपेसिटर्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटर जो है ये तुम्हारा एक साथ ही माना जाता है। तो ये ना तुम्हारा 12th की स्टार्टिंग होती है, ठीक है। और 12th की स्टार्टिंग में ये तुम्हें पढ़ाया, ये कहीं ना कहीं तुम्हारा मेल खा रहा होता है ग्रेविटेशन से भी। स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा लोड नहीं होता है और ग्रेविटेशन से भी बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होती हैं, तो इसको तुम मेरे हिसाब से वन शॉट से कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एक वर्डिक्ट लिखते चलेंगे ओ या सी करके कंप्लीट लेक्चर्स करके। बट फिर भी अगर किसी बच्चे को ये समझ, अपना ग्रेविटेशन वगैरह समझने में दिक्कत हुई थी, ग्रेविटेशन समझ नहीं आया था, देन तुम इसको वन शॉट के लिए नहीं जाओगे, फिर तुम इसके कंप्लीट लेक्चर्स ही रेफर करोगे। अदरवाइज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर सकते हो वन शॉट से, बहुत बड़ी डील नहीं होती है। सेम फॉर कैपेसिटर्स, इनके लिए बहुत बढ़िया वन शॉट मैं बता दूं, मैंने शिवेंदु सर थे, अब वो पता नहीं पीडब्ल्यू में ही किसी शायद बड़े बैच में पढ़ाते हैं, कहीं पढ़ाते हैं, कोई बच्चे कह रहा था कमेंट में, बट शिवेंदु सर का मैंने लेक्चर देखा था वन शॉट मंजिल 2022 का, बहुत बढ़िया है। कैपेसिटर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दोनों के लिए उन्होंने सब एकदम डिटेल में कवर किया है, तो वहाँ से देख सकते हो। करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है ये काफ़ी न्यूअर कंसेप्ट होते हैं। रेजिस्टेंस वगैरह वाला पार्ट तो ईजी होता है, बट इसमें KCL KVL वगैरह जो है वो नई चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा वो काम आती हैं, तो इसलिए आई वुडेंट सजेस्ट कि इसको तुम वन शॉट से देखो, इसके लिए कंप्लीट लेक्चर देख लो अगर पहली बार पढ़ रहे हो। किसी बच्चे को बहुत इजी लग रहा है, समझ आ जा रहा है लेक्चर से, तो एक पॉइंट के बाद वन शॉट पे शिफ्ट कर सकता है, ठीक है। बात चलते हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म पे। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, और ये मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा तो कि तुम वन शॉट से पढ़ो। ये मैंने भी कंप्लीट लेक्चर्स देखे थे, कंप्लीट लेक्चर्स मैंने देखे थे अलग सर के पुराने वाले, ठीक है, लेकिन ये थोड़े रिकमेंड मैं कम करता हूँ क्योंकि इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो थोड़ी कमतर लेवल की है। हालांकि इसमें कंसेप्ट जो है इन्होंने बहुत कूट के भरा है, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाया है, तो कंसेप्ट तुम इनसे पढ़ सकते हो। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग तुम्हें खुद PYQs वगैरह लगाने पड़ेंगे, तो वो तुम लगा लोगे, आई मीन कर सकते हो। वरना अदरवाइज तुम्हारे कोई बैच वगैरह के लेक्चर्स हैं तुम्हारे पास, तो तुम वो भी रेफर कर सकते हो, दैट इज इक्वली गुड, इक्वली अचीवेबल, वो कोई दिक्कत नहीं है, उतना ही टाइम लगेगा। बट इसको वन शॉट से मत देखो क्योंकि इसमें नए कंसेप्ट बहुत सारे यूज हो रहे होते हैं और बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ती है। राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो समझने में दिक्कत आएगी अगर तुम इसको वन शॉट से निपटा दोगे, ठीक है, खासकर अगर पहली बार पढ़ रहे हो, ठीक है। तो इसके बाद चलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और ऑल्टरनेटिंग करंट। EMI जो है, EMI इज अ रिलेटिवली ईजियर चैप्टर, मुझे ईजी लग रहा था, तो इसको तुम मेरे हिसाब से वन शॉट से कर सकते हो अगर पहली बार भी कर रहे हो तो। अच्छा हाँ, जो मैं यहाँ वन शॉट से बताऊंगा ना, थोड़ा सा मैं एक चीज़ और वो कर दूंगा कि पहली बार पढ़ रहे हो या दोबारा पढ़ रहे हो, तो दोबारा पढ़ रहे हो मैं जनरली तुम वन शॉट रेफर वैसे ही कर सकते हो, उसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती क्योंकि तुम्हें अधिकतम चीज़ें आती है। पहली बार पढ़ रहे हो तो तुम्हें सोचना है, उसमें वन शॉट जनरली एडवाइजेबल नहीं होता है, कहाँ कर सकते हो कहाँ नहीं वो मैं तुम्हें बताता चल रहा हूँ, ठीक है। अब देखो जैसे ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अगर तुम पहली बार पढ़ रहे हो, इजियर साइड का चैप्टर है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं देता है। अगर कुछ कोर कंसेप्ट तुमने पकड़ लिए कि इंडक्टिविटी क्या होती है, कैसे बनती है, फॉर्मूला वगैरह क्या है, करंट बन क्यों रहा है, क्या है फैराडेज लॉ पे अगर तुम्हारी पकड़ बन गई तो उसके बाद ये चैप्टर तुम्हारा मक्खन निकल जाता है, बढ़िया मजा आता है इसको पढ़ने में, तो इसको तुम वन शॉट से मेरे हिसाब से कर सकते हो। ऑल्टरनेटिंग करंट, अगेन ऑल्टरनेटिंग करंट एक छोटा चैप्टर है, बट मुझे पर्सनली ये डिफिकल्ट लगा था, कई बच्चों को ये डिफिकल्ट नहीं लगता है, मुझे लगा था, तो मैंने इसमें अलग सर के कंप्लीट लेक्चर देखे थे। अच्छा, मैं अलग सर के लेक्चर्स बार बार इसलिए रेफर कर रहा हूँ क्योंकि जब मैं 12वीं में घुसा था ना, तब मैंने अलग सर को नया नया डिस्कवर किया था और मैं फैन हो गया था, तो मैं लाइन से उनके 4 लेक्चर्स वगैरह देखे थे, तो वही मैं तुमको वो कर रहा हूँ, जो मैंने खुद ट्राई करा है वही सजेस्ट करूँगा ना, तो मैंने वो देखे थे। लेकिन अगर किसी को ईजियर लगता है, क्योंकि अधिकतम मेरे बैचमेट्स को और सभी को ये ईजियर लगा था, तो एक बार तुम इसका वन शॉट ट्राई कर सकते हो। छोटा चैप्टर है, ईजियर साइड पे जनरली रहता है, ठीक है। RC सर्किट, AC सर्किट, LCR वगैरह कोई है तो नहीं, हाँ ये सब चीज़ें अगर तुम्हें आती हैं, LC सर्किट होता है, एक RC सर्किट होता है तुम्हारा, RC में शायद ऑसिलेशन वगैरह होता है, RLC सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, तो उसका ध्यान रखना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अधिकतम थ्योरी है, 2-3 फॉर्मूला है, इसको तो वन शॉट से ही निपटाओगे, बाकी इसकी NCERT पढ़ लोगे तो भी तुम्हारा काम बन जाएगा, वन शॉट प्लस NCERT इसकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। मॉडर्न फिजिक्स फिर काफ़ी तुम्हारा फॉर्मूला बेस्ड है, काफ़ी तुम्हारा ईजियर साइड पे है, तो मॉडर्न फिजिक्स में कुछ चीज़ें जो है तुम जैसे पुराने जो तुम्हारे चले आ रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तुमने 11वीं में एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ लिया है, एटम वगैरह तुमने पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ लिया है, तो उसके तुम वन शॉट देख सकते हो। न्यूक्लियाई के लिए मैंने इसके वो देखे थे कंप्लीट लेक्चर्स, क्योंकि न्यूक्लियाई वगैरह समझने में मुझे दिक्कत आ रही थी पहले, तो मैंने इसके
इसके कंप्लीट न्यूक्लिया वगैरह के कंप्लीट लेक्चर्स देखे थे। अब शायद ये सिलेबस में है कि नहीं पता नहीं, रेडियो एक्टिविटी हटा है, न्यूक्लिया ही है शायद, तो इसके देख लेना क्योंकि थोड़ा नया है और थोड़ा जब क्वांटम फिजिक्स और इसकी बात होने लगती है या पार्टिकल फिजिक्स की बात होने लगती है, पार्टिकल फिजिक्स मतलब बहुत छोटे छोटे, न्यूक्लियर कितनी छोटी चीज़ें है ना, फर्मी में बात होती है, तो वो सब चीज़ें हो सकता है समझने में तुमको दिक्कत हो, तो इसके लेक्चर्स देख लेना। लेक्चर कुछ नहीं होंगे इसके, बहुत छोटे 2-3 लेक्चर होंगे, प्लस इसकी एनसीईआरटी रीडिंग करना बहुत बहुत ज़्यादा क्रूशियल और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स अगेन ये बोर्ड लेवल के लिए था, बोर्ड का पेपर भी हो गया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बट स्टिल एक बार मुझे कंफर्म करना कि ये दोनों मेंस का ये न्यूक्लियाई और सेमीकंडक्टर ये दोनों सिलेबस में है या कट गए हैं। मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन था बट मैंने डाल दिया है, ठीक है, एक्स्ट्रा बताने में कोई हार्म नहीं है, कुछ रह जाए तो दिक्कत है। सेमीकंडक्टर्स अगेन इसका भी तुम वन शॉट निपटा सकते हो, प्लस इसकी एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, अगर पहली बार भी कर रहे हो तो इसको ज़्यादा समझने में दिक्कत नहीं आती है। वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स जो है बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और रे ऑप्टिक्स में मैं जो था मैं फंस गया था सेकेंड हाफ ऑफ रे ऑप्टिक्स, जहाँ तुम्हारा मैग्निफिकेशन वगैरह, तुम्हारा लेंस फार्मूला और इन सब पे बात होती है, वहाँ मुझे वन शॉट से दिक्कत आने लगी थी। इसको ना मैंने 2 हिस्सों में बांट के करा था। एक जो हिस्सा मुझे 10th या 9th से रिपीटेड लगता था, जिसमें तुम्हारा कन्वेव लेंस में वही फोकस पैरेलल फोकस वाली चीज़ होती थी, वो सब मैंने निपटा लिया था एक वन शॉट से। मैंने वन शॉट भी नहीं देखा था, उसके लिए मैंने देखा था एजुनीति में मोहित गोयंका सर है, उनका आधे घंटे का लेक्चर, उसमें पूरा चैप्टर उन्होंने करा हुआ था, तो बहुत ही ब्रीफ रिविजन था, बट मुझे उतनी ज़रूरत थी क्योंकि 9वीं 10वीं मैंने वो सेम चीज़ें पढ़ रखी थी। कनकेव लेंस क्या करता है, कैसे जाता है वो, लेंस फार्मूला, मिरर फार्मूला, U + V वाला जो है, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, F = V + U, शायद नहीं, U = जो भी है, ठीक है, तो वो वाला जो फार्मूला वगैरह है वो मुझे आता था, तो मैंने वहाँ से पढ़ लिया था मिरर फार्मूला वगैरह, ठीक है। लेकिन लेंस फार्मूला और इसके आगे की चीज़ें, लेंस मेकर फार्मूला, लेंस फार्मूला, इसके आगे की जो सारी चीज़ें थी, मैग्निफिकेशन, तुम्हारे माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ये सब जो चीज़ें थी ये मुझे पढ़नी पड़ी थी कंप्लीट लेक्चर से, क्योंकि मुझे वो मोहित गोयंका सर से समझ आना बंद हो गई थी, मेरे ऊपर से जाने लग गया था, ठीक है। तो जो सेकंड नया पार्ट है इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम कंप्लीट लेक्चर के लिए चले जाओ। अगेन तुम्हारे बैच का लेक्चर है, वेल एंड गुड, मैंने अलग सर का ही लेक्चर देखा था, 12वीं की फिजिक्स ना मैंने अधिकतम वहीं से करी हुई थी, और एक ऑनेस्ट वो बता रहा हूँ, कंसेप्ट बहुत बढ़िया है, बहुत 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 बढ़िया है, तुम्हें घोंट के पिला देंगे वो कंसेप्ट अगर तुमने उनसे पढ़ लिया। लेकिन अगर उनके पूरे लेक्चर्स देखने के बाद सीधा मेंस के सवाल करने जाओगे, नहीं बनेंगे। मेरे लिए बहुत ऐसे बड़ा शॉक की तरह आया था कि शिट यार मेरे से सवाल नहीं बन रहे, बट वो वही है कि पहले तुम्हें एग्जाम्पल सॉल्विंग, असिस्टेड सॉल्विंग खुद करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद तुम जाओगे। कंसेप्ट पढ़ लेना और उसको अप्लाई करने के बीच में भी एक छोटा सा ब्रिज होता है जो तुम्हें गैप करना पड़ेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग से, ठीक है। तो आई गेस दिस इज इट फॉर फिजिक्स। तब आ जाते हैं फिजिकल केमिस्ट्री पे, कौवा भी बोल दिया है फिजिकल केमिस्ट्री। तो सबसे पहले देखो फिजिकल केमिस्ट्री का ना ऐसा सीन था कि फिजिकल केमिस्ट्री में मेरा हल्का सा बायस है, कुछ चैप्टर मुझे बहुत इजी लगे थे, क्या हो गया भाई, हाँ, कुछ चैप्टर मुझे बहुत इजी लगे थे, कुछ चैप्टर मुझे बहुत डिफिकल्ट लगे थे, तो मैं तुमको उस हिसाब से बता रहा हूँ, बट तुम्हें एक इक्विलिब्रियम टाइप का व्यू लेके चल रहा। सॉल्यूशंस जो था और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये मुझे अच्छे खासे डिफिकल्ट चैप्टर्स लगे थे, एंड इनकी एक कोर अंडरस्टैंडिंग की मुझे ज़रूरत पड़ी थी, तो इसके लिए दोनों के लिए मैंने कंप्लीट लेक्चर्स रेफर करे थे। मैं अपने टाइम पे अलग सर के पुराने लेक्चर देखे थे सॉल्यूशंस के लिए, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए मुझे टीचर याद नहीं है, बट यूट्यूब पे उनके फ्री अवेलेबल वो थे, याद होगा ना तो मैं बता दूंगा या एडिट में डलवा दूंगा, बट इसके लिए कंप्लीट लेक्चर देखो, तुम्हारा बैच वगैरह है तो वहाँ से भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया वहाँ से पढ़ो। केमिकल काइनेटिक्स ये रिलेटिवली ईजियर चैप्टर है, तो इसको तुम वन शॉट से निपटा सकते हो। शुरू में वो ग्राफ्स वगैरह की अंडरस्टैंडिंग, तुम्हारी फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन वगैरह तुम्हें समझ आ जाएगा, और आरएनएस इक्वेशन है, इसमें बहुत ज़्यादा होता नहीं है चैप्टर में कुछ, तो इसको तुम वन शॉट से निपटा सकते हो। सॉलिड स्टेट और सरफेस केमिस्ट्री जो होता है तुम्हारा, ये एडवांस के लिए टॉपिक्स हैं। इनके लिए पहला तो कुछ नहीं करना है, अपने को एक एनसीईआरटी की रीडिंग जरूर लगानी है, और एनसीईआरटी की रीडिंग के बाद इनके लिए वन शॉट देख के फैक्ट समझ सकते हैं अपन, इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। ये गया फिजिकल केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आ जाते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है और समझने में थोड़ी शुरुआत में दिक्कत होती भी है, तो इसके लिए आई सजेस्ट कि तुम अपने कंप्लीट बैच के वगैरह के लेक्चर्स देखो। सॉल्ट एनालिसिस का ना लेक्चर छोड़ो, देखना है तो वन शॉट से कर सकते हो, नहीं तो इसका बढ़िया रिसोर्स बता रहा हूँ, इसको एनसीईआरटी की ना लैब मैनुअल से निपटाना। एनसीईआरटी की लैब मैनुअल में सॉल्ट एनालिसिस बड़ी खूबसूरती से दिया हुआ है, वहाँ से पढ़ लोगे तुम्हारा काम बन जाएगा, लेक्चर ज़्यादा देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। पी ब्लॉक जो है थोड़ा डिफिकल्ट है, एनसीईआरटी से पढ़ना है, लेकिन इसका तुम्हें एक रिसोर्स बता रहा हूँ, मंजिल लेजेंड्स पे ओम पांडे सर का लेक्चर है, भाई साहब बेहतरीन, मतलब पेड प्रमोशन नहीं है, इसी वीडियो में मैंने 3-4 एडटेक्स के नाम ले दिए तो पेड प्रमोशन बन नहीं सकता, बट खूबसूरत पढ़ा है उन्होंने वहाँ, खूबसूरत, मतलब काबिल तारीफ, ठीक है। डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक इसको तुम वन शॉट से निपटा सकते हो, प्लस एनसीईआरटी, वन शॉट प्लस एनसीईआरटी कर लोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा। मेटलर्जी जो है ये शायद मेंस के सिलेबस से अब हट गया है, तो मेटलर्जी के लिए भी मैंने एक वन शॉट ही देखा था। मेटलर्जी के लिए ना रट्टा है, एनसीईआरटी इसकी पढ़ोगे ज़्यादा फायदे में रहोगे, मतलब पता नहीं क्या क्या पढ़ा इसके लिए, ब्लास्ट फर्नेस, ये वो बहुत चीज़ें इसमें रटने की होती है। एनसीईआरटी में बहुत खूबसूरती
भर्ती से दिया है, तो वहाँ से इसको पढ़ सकते हो। इसके लिए अलग से लेक्चर देखने की जरूरत वैसे नहीं पड़ती है, देखना भी चाहते हो तो वन शॉट से निपटा सकते हो, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे चलते हैं। अब देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ना इस चारों को मैं एक साथ बताऊंगा, क्योंकि ये चारों का एकदम तरीका सेम ही है, एकदम सेम तासीर के चैप्टर्स हैं। इनके लिए मैंने देखे थे अलग सर के ओल्ड लेक्चर्स, क्यों मैं सही बताऊं तो, और ओल्ड लेक्चर्स की अच्छी खासी लेंथ थी, तो लंबा खासा टाइम लगा था। तो तुम 2027 या 26 एस्पायरेंट हो तो इनको वहाँ से देख सकते हो, 26 वाले भी देख सकते हो। नहीं तो इसके ना आर्य सर के वन शॉट्स हैं, वो मैंने देखे थे। और आर्य सर के अलावा कुछ बैच लेक्चर्स वगैरह भी थोड़ा सा मैंने जुगाड़ करवा के अपने दोस्तों के बैच से शेयर करके देख लिए थे। मुझे वो टीचर याद नहीं है, वो ऐसे फेमस टीचर नहीं थे कोई पीडब्ल्यू के, बट हाँ पंकज सर से देख सकते हो। ये पंकज सर का अगर कोई वन शॉट तुम्हें मिल जाए तो वहाँ से भी देख सकते हो, उन्होंने भी बढ़िया पढ़ाई हुई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी पढ़ाते हो, ठीक है। तो ये तुम कर सकते हो। इसके अलावा इसमें जो सारे नेम रिएक्शंस है ना, नेम रिएक्शंस के मैकेनिज्म्स तुम्हें करने पड़ेंगे। मैकेनिज्म उसको तुम्हें ये एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, इनके मैकेनिज्म्स, वहाँ से उसको घोट लेना, क्योंकि किसी भी स्टेप से जो है मेंस वाला सवाल पूछ ले रहा है, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर्स, ये मैंने करा था कंप्लीटली सोनली एनसीईआरटी से, मैंने इसका कोई भी लेक्चर नहीं देखा था, और मेरा पेपर में सवाल वगैरह भी सारे बन गए थे, क्योंकि फैक्ट्स है, रटना है, ठीक है। और बात रही पॉलीमर्स की, पॉलीमर्स का मैंने वन शॉट देखा था, आर्य सर का। इसको तुम वन शॉट से कर सकते हो, इनके लिए कंप्लीट लेक्चर्स में जाने की नीड होती नहीं है, ठीक है। फैक्ट्स हैं यार, फैक्ट्स है, थ्योरी है, तो कुछ बात है नहीं। अगले पे चलते हैं अपन, मैथमेटिक्स पे आ जाते हैं फाइनली। देखो तो मैथमेटिक्स में ऐसा रहता है कि मैथमेटिक्स है अच्छी खासी मुश्किल, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में मैं जनरली रिकमेंड नहीं करता ओवरऑल भी कि तुम वन शॉट देखो। मैंने कई सारे कंप्लीट लेक्चर्स वाले टीचर्स वगैरह बताए हुए हैं, तो मेरा जनरल रिकमेंडेशन रहता है कि तुम कंप्लीट लेक्चर्स देखो, कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स उठाओ और उनके कंप्लीट लेक्चर्स देखो। सबके वन शॉट्स देखने से अच्छा है कुछ उठा के उनके कंप्लीट लेक्चर्स देख के सारे कंसेप्ट जो है उनको एज करो, और उसके बाद फिर तुम अपना पेपर में वही सिलेक्टेड टॉपिक से सवाल बनाओ, और अपने वही 40-50 नंबर ले आओगे, 99 परसेंटाइल तुम्हारी वैसी ही बन जाएगी, ठीक है। तो वो कर सकते हो। फिर भी एक ओवरव्यू ले लेते हैं। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स बहुत अच्छा खासा इंपॉर्टेंस का चैप्टर है, इसके लिए कंप्लीट लेक्चर्स के लिए ही जाना है। रिलेशन फंक्शंस, ITF, ये दोनों तुम वन शॉट से उड़ा सकते हो, इनसे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। इनके मैंने वन शॉट मंजिल 2022 के देखे थे, उसमें काफ़ी डिटेल में बताया हुआ। आशीष अग्रवाल सर, सचिन झाकर सर ने लेक्चर्स लिए, तो बढ़िया है। LCD अगेन मैं कहूँगा कंप्लीट लेक्चर्स देख लो। अगर किसी को लिमिट्स की अंडरस्टैंडिंग है, अगर सिर्फ लिमिट्स की अंडरस्टैंडिंग अच्छी खासी है, तो वो इसको वन शॉट के लिए जा सकता है, क्योंकि कुछ बच्चों को 11वीं की मैं कोचिंग में पढ़ा देते हैं लिमिट्स, तो फिर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रह जाता, तो तुम वन शॉट से कर सकते हो। मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन ईजी रहता है, इसको वन शॉट से निपटा सकते हो। डिफरेंशिएशन ही है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इंपॉर्टेंट है, डिफिकल्ट है, तुम्हें कंप्लीट लेक्चर्स देखने चाहिए इसके, मैक्सिमम मिनिमम, इन सब की डीप अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी पेपर में काम आएगी। और इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स जो है सीधा सीधा मेंस पूछता है, वो भी बहुत अच्छे लेवल पे, तो इसको करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनडेफिनिट और डेफिनिट इंटीग्रेशन, इसमें ना वन शॉट और कंप्लीट लेक्चर का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ कोर कंसेप्ट्स के बाद सिर्फ तुम्हारे सवाल है, तो इसके जितने ज़्यादा क्वेश्चंस बना लोगे उतना फ़ायदा है इसमें। चाहे तुम कंप्लीट लेक्चर देखो, चाहे तुम वन शॉट देखो, देखोगे थ्योरी का पार्ट सिर्फ उतना ही है, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। इसमें बस तुम्हें जितने तरीके के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओ, कोई नया टाइप मिल जाएगा, फिर कुछ नया टाइप मिल जाएगा, फिर कुछ नया मिल जाएगा। है वो 6-7 के ही तुम्हें बता देंगे कि अच्छा यहाँ पे उसको सेपरेटिंग द डिनोमिनेटर का तरीका है। एक तुम्हारा वो है, एक थ्योरम होती है जिसमें f(x.g) वाली थ्योरम, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, बट दो इंटीग्रल को मल्टीप्लाई करो या कैसे करो तो वो आ जाता है। तो ये सारी चीजें तुमको जितने सवाल करोगे उतने आ जाएंगे। और प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन वगैरह तुमको वन शॉट में ही पढ़ाएंगे और कंप्लीट लेक्चर में पढ़ाएंगे, तो इसके सवाल लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल रिलेटिवली इजी चैप्टर है, इसको वन शॉट से निपटा सकते हो, थोड़ा इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। डिफरेंशियल इक्वेशन वैसे तो कुछ बच्चों को ईजी लगता है, मुझे मुश्किल लगा था, तो मैंने इसके कंप्लीट लेक्चर्स देखे थे। वेक्टर एंड 3D अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके भी तुम कंप्लीट लेक्चर्स के लिए ही जाओगे। स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी को तुम वन शॉट से निपटा सकते हो। प्रोबेबिलिटी में अगेन वही बात है कि तुम्हें जितने ज़्यादा तुम क्वेश्चंस लगा लोगे उतनी ज़्यादा तुम्हारी प्रैक्टिस रहेगी, उतना ज़्यादा तुम्हें फ़ायदे में रहोगे। मैथमेटिक्स में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है वन शॉट्स वर्सेस उसमें, क्योंकि अपना ना वो है कि सवाल ही लगाने एट दी एंड। थ्योरी कंटेंट 10% है, वो वन शॉट में भी कवर हो जाएगा, कंप्लीट लेक्चर में भी कवर हो जाएगा, तो वो कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। बाकी दिस वाज द वीडियो। अब मैंने 11वीं भी कवर कर ली है, 12वीं भी कवर कर ली है, और भी कुछ चाहिए वगैरह हो, दिक्कत वगैरह हो तो तुम बिल्कुल बता सकते हो। पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय।